फिल्म की शुरुआत में हम वरान जंगल में भागती हुई एक लड़की को देखते हैं। वो घबराई हुई थी, ऐसे जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। एकदम से हमें वहाँ फायरिंग की भी आवाज सुनाई देती है और गोलियां लगने की वजह से वो लड़की जंगल में ही गिर जाती है और सीन यहीं से कट होकर हमें इस लड़की के पास की कहानी दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम है जूली, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। ये 2 माह पहले की बात है, जब जूली को सड़क पर गलत गाड़ी चलाता दे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर डेविड था। जूली की खूबसूरती को देखते ही उसे पसंद करने लगा। वो उसे कोई भी सजा देने की बजाय बस उसे अगली बार के लिए वन करता है और यहाँ से चला जाता है। और इस सब के दौरान भी हमने देखा था कि जूली से काफी हंसी मजाक भी कर रहा था। खैर, अब जूली यहाँ से चली जाती है अपने होटल में, जहाँ वो पार्ट टाइम वेटर्स का काम करती थी। यहाँ के लोग जूली को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उसकी फ्रेंडली नेचर थी। यहाँ की रेगुलर डस्ट जिसको जूली बहुत ज्यादा पसंद थी, वो उसे $50 की टिप भी देती है। यहाँ तक कि इस होटल का शेफ भी जूली को पसंद करता था और आज वो जूली को अपने साथ डेट पे चलने के लिए इनवाइट भी करता है, लेकिन जूली उसे साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो किसी और में इंटरेस्टेड थी। असल में आज डेविड की पर्सनालिटी ने उसे बहुत अट्रैक्ट किया था। उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब डेविड भी इसी होटल में आ गया था, जहाँ इनकी बातों से हमें पता चला कि डेविड अभी नया नया इस शहर में आया है। जो सुनकर जूली उसे इस शहर का टूर देने की ऑफर करती है, जिस पर वह मान बिछाता है। शाम को ये लोग एक होटल के पास मिलते हैं, जहाँ पर डेविड जूली को एक म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। ये लोग जब बार के अंदर गए तो वहाँ पर शेफ भी आया हुआ था, जो बस बार बार जूली को घूर ही रहा था, जो चीज अब डेविड ने भी नोटिस कर ली थी। बाहर से बाहर आकर वो जूली से पूछता है, कौन था वो? तुम्हें घूर क्यों रहा था? क्या तुम उसमें पहले इंटरेस्टेड तो नहीं थी? ये सुनकर जूली से क्लियर कह देती है, नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरा एक क्लिक है और वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा था, मैं ये बात नहीं जानती। उसकी इस तरह बात करने पर डेविड भी थोड़ा टे हुआ और बोला, मैंने ये सब इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं बस थोड़ा सा इनकर हूँ। मैं पहले भी एक रिलेशन में रह चुका हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं नहीं चाहता कि मेरा यह रिलेशन भी खराब हो जाए। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहते हैं, ये लोग आपस में मिलते रहते हैं और आखिर एक दिन जूली फैसला कर लेती है डेविड को अपनी मॉम से मिलवाने का, इसीलिए वह अपने घर उसे डिनर पे इनवाइट करते हैं। डेविड की फ्रेंडली नेचर और पर्सनैलिटी ने जूली की मॉम को भी इम्प्रेस कर दिया था। यहाँ पर डेविड जूली की मॉम से उसे एक दिन शहर से बाहर ले जाने की परमिशन भी मांग लेता है। शहर से बाहर एक छोटे से टाउन में उनका एक फैमिली केबिन था, जो एक बहुत प्यारी जगह थी। ने पर जूली और डेविड के दरमियान में डेविड के बचपन की बातें होते हैं। वो लोग बचपन की तस्वीरें भी देखते हैं और डेविड जूली को बताता है कि बचपन में ही उसके पेरेंट्स मर गए थे, जिसके बाद से उसे शेरिफ ने अडॉप्ट कर लिया था। यही बात करते करते वह अपने पुराने बिगड़े हुए रिलेशन के बारे में भी बात करने लग जाता है और यह सब करके वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। लेकिन तभी जूली अपनी अच्छी नेचर से उसका मूड ठीक कर लेती है। खैर, अब ये लोग घर आ जाते हैं, दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन हमें देखने को मिला कि डेविड चुपके से जूली के घर पे आकर बैठ गया। जूली जब घर आई तो उसे देखते ही डेयर। खैर, उसने यहाँ ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, लेकिन डेविड सीरियस था। डेविड ने यहाँ उससे कहा कि तुम अपने शेफ से बचक रहे हो, मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। ये सुनकर जूली हंसने लग जाती है और कहती है, अरे नहीं यार, तुम परेशान ना हो, वैसे ही ज्यादा सोच रहे हो। ये सुनने के बाद डेविड बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूली को उसकी फ्रेंड सुजैन ने अपने घर बुलाया था, क्योंकि उसने पार्टी में जाना था और उसकी बेटी घर पर अकेली थी। वह दिन उस बच्चे के साथ खेलते हुए जूली को पता ही नहीं चला कि दिन कब गुजर गया। और फिर अचानक से दरवाजे पर नॉक हुई। जूली ने जाकर देखा तो वहाँ पर डेविड था, जो एकदम से ही उस पे गुस्सा होने लगता है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? पता है मैं कितना परेशान हो गया। चलो तुम अभी मेरे साथ चलो और आइंदा के बाद मुझे पता है बगैर कहीं आना जाना। उसका ये बिहेवियर बातें जूली को बहुत अजीब लगी। तभी घर पर जूली की फ्रेंड भी आ गई, जिसे देखकर डेविड बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। सारी बातें जूली के फ्रेंड ने भी सुनी थी। अब जूली और जूली के फ्रेंड दोनों को ही डेविड का ये बिहेवियर टकने लगा था। अगले दिन भी वो फोन पे यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या जूली का इस रिलेशन में आने का फैसला गलत तो नहीं हो गया। कि तभी जूली को अपने घर पर डेविड की तरफ से रोज रिसीव होते हैं और वो अपना ख्याल बदल देते हैं। इसी टाइम पर जूली को अपने कमरे से अजीब आवाज सुनाई देती है। कमरे में जाकर उसने देखा कि डेविड का दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स उसके बेड के बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ था और उसके हाथ में कोई लेटर भी था। जूली ने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि डेविड बैकयार्ड में है। ये सुनकर वो घबरा गई और फौरन बैकयार्ड में गई, जहाँ सच में डेविड था। अब जूली इस चीज से परेशान थी कि डेविड हमेशा बिना बताए क्यों आ जाया करता था। इससे पहले कि जूली उससे कुछ कहती, डेविड ही उससे माफी मांगने लग जाता है। उसका माफी मांगने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब था। वो रेक उठाकर उसका मुंह जूली की गर्दन की तरफ कर देता है और बोलता है, मैं माफी मांग तो रहा हूँ, इसके बाद क्या चाहती हो? तुम प्लीज चलो ना, आज हम किसी डेट पे चलते हैं। जूली को ये एक इन्विटेशन से ज्यादा धमकी लग रही थी, इसलिए वो डर कर वहाँ से अपने घर आ गई, जहाँ पर अब उसकी मॉम भी थी। वो अपनी मॉम को ये सारा किस्सा सुनाती है कि किस तरह डेविड ने उसके गले पे रेख रख कर उसे डेट पे जाने को कहा। ये सुनकर उसकी मम भी परेशान हो जाती है और डेविड के अंकल शेरिफ से बात करने का डिसाइड करती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शरीफ
शरीफ ने डेविड को अपने ऑफिस में बुलाया हुआ था। उन्होंने डेविड से पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ, मैं तुम एक लड़की के घर बिना पूछे गए और उसे रेग से धमकी दी। डेविड ने जवाब दिया, अरे नहीं अंकल, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को बनाने गया था, वो कुछ ज्यादा ही एजरेट करके आपको बता रही है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते हुए हम उसके एक्सप्रेशन देख सकते थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। बाहर जाने पर उसकी गलीग से कहते हैं, मैंने सुना है जूली की रिपोर्ट के बारे में, तुम उससे ज्यादा सर पे सवार ना करो, उसे अपने पे हावी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो भी डेविड को पसंद कहती है और उसके साथ रहना चाहती है। अब थोड़ी देर बाद जूली को अपनी फ्रेंड की बेटी को पिक करने जाना था। स्कूल जैसे ही वो स्कूल पहुंची तो थोड़ा लेट हो चुकी थी और वहां जाकर उसे अपनी फ्रेंड की बेटी कहीं नहीं मिली। ये देखकर वो घबरा गई और जोर से उस बच्ची का नाम पुकारने लगी। तभी वो बच्ची डेविड के साथ उसके सामने आ गई। लिफोरन उसके हाथ से बच्चे का हाथ ले लेती है। यहाँ डेविड गुस्से में था। वो उससे कहता है, तुमने बहुत ही बेबुनियाद रिपोर्ट की है, पुलिस में तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। ये सुनकर तो झूले की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसे लग रहा था कि डेविड उसके साथ कुछ बुरा कर देगा। घबरा कर वो बच्ची को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागी और तभी यहाँ पर शरीफ भी आ गए, जिन्होंने घबराई हुई जूली को देख लिया और पीछे उसके खड़े हुए डेविड को भी देख लिया। वो समझ गए थे कि डेविड ने जरूर उसे कोई धमकी दी होगी या कुछ बुरा कहा होगा, इसीलिए वो डेविड को अब धमकी देते हैं कि तुम्हें जूली के पास आने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसे छोड़ दो, ये सब अच्छा नहीं हो रहा। अंदर ही अंदर डेविड को इन सारी बातों से गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपने अंकल के सामने सिर्फ हामी सर लाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ जूली का भी पूरा दिन अब बहुत टेंशन में गुजरा था और यह सब उसके होटल में शेफ ने फील किया था। शाम को ड्यूटी के बाद शेफ होटल के बाहर उससे पूछता भी है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है जूली, लेकिन यहाँ जूली उसे कुछ नहीं कहती और घर जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी निकल रही थी तो एकदम से डेविड उसके सामने आ गया, जिसका साफ मतलब था कि वो जूली के ऊपर नजर रखे हुए था और उसने जूली को शेफ के साथ भी देख लिया था। वो जूली को गाड़ी से बाहर निकलने की धमकी देता है, लेकिन जली को पता था कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकली तो डेविड कुछ भी कह देगा। घबराकर वो गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गई और घर आते ही उसने ये सब अपनी मौह को बताया कि किस तरह डेविड उसके पीछे था और पीछा करने के बाद उसने गाड़ी के सामने आकर उसने धमकी भी दी। ये सुनकर तो उसकी मॉम भी घबरा गई, उनको भी अब अपनी बेटी की जान खतरे में लगने लगी थी। वो फौरन इस चीज की भी रिपोर्ट डेविड के अंकल को करती हैं। शरीफ भी इस चीज को इन्वेस्टिगेट कहते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि डेविड तो पूरी रात अपनी एक कलीग के साथ था ड्यूटी पर। वो तो जूली के होटल के करीब भी नहीं गया और ऐसे अब उन्हें लगने लगा कि जूली सच में बड़ा चढ़ाकर उन्हें चीजें बताती है। अब तो हमें भी ये फील हो रहा था कि शायद को सच में जूली का ख्याल होगा, क्योंकि जूली बहुत ज्यादा डेविड से डर चुकी थी, इसलिए उसने डेविड को सर पर सवार कर लिया था। आधी रात को दिन में रात में उसे ऐसा ही लगता था कि डेविड कभी भी आएगा और उसे नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन हर मर्तबा यह सब उसका वहम निकलता था। लेकिन एक दिन फिर सच में ऐसा होने लग गया। जूली को सबसे पहले अपने कॉलेज से मी आई कि उसकी एप्लीकेशन उसी के कहने पर कैंसिल कर दी गई है। हालांकि उसने एप्लीकेशन कैंसिल करने की कोई मेल नहीं की थी। उस कॉलेज में पढ़ना तो उसका ख्वाब था। वो दोबारा भी एप्लीकेशन सबमिट कराने की कोशिश कर है, लेकिन पता चलता है कि वो एक मर्तबा कैंसिल हुई। ई एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट नहीं करवा सकती। अभी वो इसी मसले से बाहर निकली थी कि उसे अपने ही नाम से बहुत सारी मेल्स आने लगी और यह देखकर वो घबरा गई। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए जूली जब काम पे गई तो उसने देखा कि आज कस्टमर्स का भी उसके साथ बिहेवियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। पता चला कि जूली के खिलाफ किसी ने ऊट पटांग की बातें शहर में मशहूर कर दी थी, जैसे जूली ड्रिंक करती है, उसकी आदतें अच्छी नहीं। हालांकि ये सब बातें छोटी थी। इसी दौरान जली के होटल में डेविड के कलीग भी आते हैं, जिसने जूली को बोला कि तुमने अच्छा नहीं किया, डेविड के साथ वो हर रात मेरे पास आकर तुम्हारे लिए रोता रहता है। ये सुनकर जूली को बहुत बुरा फील हुआ कि बुरा उसके साथ हो रहा था। सिंपैथी फिर भी डेविड को मिल रही थी। ये सब बातें शेफ ने भी सुन ली थी। शेफ तो बहुत अच्छे से जूली को जानता था। वो उसे होटल से बाहर ले जाकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ गया है, मेरी गाड़ी में एक बन है, तुम उसे हमेशा अपने पास रखा करो। ये कहकर उसने जूली को गले लगा लिया और गले लगते ही जूली फूट फूट के रोने लगी। उसने भी अपना सारा डर अब शेफ को बता दिया था। नी नहीं चाहती थी कि डेविड उसके साथ कुछ भी बुरा करे। वो अब और डेविड के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये कहने के बाद अब वो फैसला करती है कि वो डेविड की सच्चाई का पता चला कर रहेगी। अपने फ्रेंड के जरिए वो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड के घर का पता चलाते हैं और उससे मिलने के लिए जाती है। उस लड़की ने जैसे ही डेविड का नाम सुना तो नाम सुनते ही वह घबरा गई। वो तो अब दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं थी, जिससे जूली समझ गई कि यह लड़की नहीं गलत थी, डेविड ही गलत था। किस तरह डेविड ने उस लड़की की बुरी तस्वीर जूली को दिखाई थी। अब उदास जूली अपने घर रही थी कि एकदम से कोई उसका पीछा करने लगा। जूली को जब उसके बारे में पता चला तो तभी उस ट्रक ने उसकी कार को हिट कर दिया, पहले आगे से और फिर उसके साइड पे जाकर उसे कुछ इस तरह से हिट किया कि जूली की कार का जंगल में जाकर एक दरख्त से एक्सीडेंट हो गया। बाद में पता चला कि जूली का एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि डेविड हिता, जो आकर जूली को उसकी कार में से निकालता है और उसे धमकी देने लगता है। वो अपने साथ एक शराब की बोतल पिलाया था, जिससे उसने पूरी गाड़ी में शराब डाल दी ताकि सभी लोगों को ये लगे कि शराब जूली ही पीती
पीती है और ये एक्सीडेंट उसके ड्रंक होने की वजह से हुआ है। ये डेविड ने जूली को बता भी दिया था कि वो इसलिए ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गई थी। जबरदस्ती डेविड अब जूली को अपनी कार में बिठाए यहाँ से ले जाने लगता है। खौफ से जूली का बुरा हाल हो रहा था। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए जूली यहाँ डेविड से माफी मांग लेते हैं। डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। चलते हुए जूली ने रास्ते में 2 लड़कों को भी देखा जो उसी को देख रहे थे। जूली ने होंठ हिलाकर उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की लेकिन लड़कों ने ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बरने में डेविड ने गाड़ी रोक ली। जली को तो गाड़ी से बाहर निकाला और यहाँ पर जूली को प्रपोज करने लगा। जूली जानती थी कि अगर उसने मना किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, इसीलिए वो हाँ कह देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे इस टाइम उसे डेविड के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही प्रिटेंड करते करते वो चुपके से डेविड के पीछे गई। वो यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन डेविड ने उसे दूर जाते हुए महसूस कर लिया। जब तक वो पीछे मुड़ा तब तक जूली सड़क के दूसरे किनारे पर जा चुकी थी। ये देखकर डेविड ने गन निकाली। उसे गन निकालता हुआ देखकर जूली डरकर जंगल के अंदर भागने लगी और डेविड उसके पीछे पीछे। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। भागते हुए ही डेविड ने गोलियां चलाना भी शुरू कर दी थी जिसमें से 2 गोलियां जूली को लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर डेविड उसके पास गया। उसे पांव मारकर चेक किया कि कहीं वो होश में नहीं। जब वो उसे बेसुध देखता है तो वहाँ से चला जाता है बिना उसकी कोई मदद किए। घबराहट का निशान उसके मुंह पर भी नहीं था। पहले तो लगा कि जूली मर गई होगी लेकिन वो मरी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। वो हिम्मत करके यहाँ से उठने की कोशिश करती है लेकिन उसे उठा भी नहीं गया। शहर में दिखाया गया कि जूली के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। उसकी एक्सीडेंट हुई। गाड़ी तो जंगल के करीब से मिल गई लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली, जिसे जानकर उसकी मॉम और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए शरीफ ने बाहर से एक इन्वेस्टिगेटर को भी बुलाया जिसका केस सुनने के बाद ज्यादातर शक डेविड के ऊपर जा रहा था क्योंकि डेविड ही सबसे ज्यादा जूली के करीब रहा था। ये बात उसने शेरिफ से भी कही थी लेकिन शरीफ का ख्याल था कि जूली हर चीज को सैचुरेट करके इन्हीं बढ़ा चढ़ा के बताती थी। ऐसे में शरीफ को डेविड पर बिल्कुल शक नहीं है। सीन कट होकर दोबारा हमें झूले को दिखाया जाता है जिसके करीब से 2 शिकारी गुजरे थे। वो उनको मदद के लिए अपने पास बुलाना चाहती थी लेकिन उसके अंदर अब बोलने की भी ताकत नहीं थी। यहाँ अब जूली को अपनी मॉम की याद आने लगी थी। यहाँ उसने अपने जिस्म की सारी हिम्मत अकट की और आंखें खोली। उसकी आंखें खोलते ही दूसरी तरफ उसकी मॉम की भी बेचैनी बढ़ जाती है। फौरन उसने पुलिस स्टेशन में आकर इन्वेस्टिगेटर से कहा, मेरी जूली सधा है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, उसे ढूंढे प्लीज। जली की मम ने उसे ये भी कहा था है कि जब मैं सो के उठी तो मुझे जूली की आवाज आ रही थी। ये बात अब डेविड ने भी सुन ली और वो फौरन उस जगह पहुंचा जहाँ पर उसने जूली को गोली मारी थी। वहाँ जाकर उसके होश ही उड़ गए क्योंकि वहाँ जूली कहीं भी नहीं थी और उसे जूली का ताजा खून नजर आ रहा था जिसका मतलब था कि जूली जिंदा है। वो अब जूली को ढूंढने लगा। जूली को ढूंढते हुए उसका सामना हो गया है इन्वेस्टिगेटर से, जो डेविड से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपनी टीम के साथ जाना था ना एक मिशन पर। जिस पर डेविड बिना कपड़ा से जवाब देता है, हाँ जाना तो था लेकिन फिर मुझे जूली की याद आई। मुझे याद आया कि जूली को ये जगह बहुत पसंद है, मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ चला। जसिमक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, मैं ये एरिया पहले से कवर कर चुका हूँ और जल्ली को ढूंढना अब मेरी जिम्मेदारी है डेविड, आप टेंशन मत ले। इस मर्तबा डेविड को पहली मर्तबा लगा था कि अब वो जल्दी पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के अंदर उन दोनों बच्चों को देखते हैं जिन बच्चों को जूली ने हेल्प का इशारा किया था। पहले तो वो लोग डर गए थे लेकिन पिछले 2 दिन में जूली के ना मिलने की वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सब उनके इग्नोर करने की वजह से हुआ है, इसीलिए वो फैसला करते हैं पुलिस में सब सच बताने का। इनकी गवाही सुनने के बाद शरीफ को ये यकीन हो गया था कि जूली के गायब होने के पीछे जरूर डेविड का ही हाथ है और अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लेते हैं। और जब डेविड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो उसका घर अब लॉक था, यानी वो कहीं भाग चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर अब डेविड के एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। केस की बिगड़ती सूरत हाल और डेविड के गायब होने से अब सबका शक जा रहा था डेविड पर ही। इन्वेस्टिगेटर डेविड की एक्सकल से उसका कोई भी पता मांगता है लेकिन वो तो डेविड का नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। इन्वेस्टिगेटर के यह यकीन दिलवाने पे कि उसका नाम कहीं भी नहीं आएगा, वो उसे डेविड के फैमिली केबिन के बारे में बता देती है जो एक छोटे से टाउन में था। कभी का पता चलते ही इन्वेस्टिगेटर जूली की मॉम को खबर कर देता है, इसीलिए अब जूली की मॉम भी इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने का डिसाइड करती है। सीन कट होकर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो सच में इस टाइम अपने कबी में था। तभी उसे अचानक अपने कबी में किसी अजीब सी चीज की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर उसने देखा ये तो वही म्यूजिक बॉक्स था जो उसने जूली को गिफ्ट किया था। एक ही सेकंड में उसे पता चल गया कि जूली यहीं कहीं है। वो फौरन अपनी गन निकाल लेता है। इससे पहले कि वो जूली को ढूंढ पाता, पीछे से जूली रैक से उसके ऊपर ही हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। जख्म करते ही जूली तो छुप गई और डेविड दोबारा उसे ढूंढने लगा। और तभी अचानक डेविड के दरवाजे पे 9 कोई बाहिर शैलीफ आए थे। वो डेविड से कहते हैं, तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं यह करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे तुम्हें ट्रस्ट करना होगा। ये सुनते ही गुस्से में डेविड अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से शेरिफ के ऊपर ही हमला कर देता है जिससे शेरिफ भी अब जख्मी होकर वहीं
ही गिर गए। गुस्से में डेविड अब अंदर आया जूली को ढूंढकर मारने के लिए, लेकिन एक और महत्बा, जूली ने बहुत ही चालाकी से पीछे से आकर उसकी गर्दन में चाकू घुमो दिया, जिससे भी वो मरा नहीं। गुस्से में जूली वहाँ पड़ी हुई हंटिंग गन उठा लेती है और यहाँ डेविड उससे कहता है, मैंने जो किया मैं उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता रहूंगा। इन बातों ने चूल्हे का खून और खुला दिया था। जब उसने ये हंटिंग गन डेविड को मारने के लिए चलाई तो उसे पता चला कि इसमें गोली नहीं है और इसी गुस्से में वो अब उस गन को डेविड के सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डालती है। जख्मी हालत में जब वो बाहर गई तो अब सुबह का सूरज भी निकल चुका था। वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर और जूली की मॉम भी आ चुके थे। इमरजेंसी में ही अब जूली और शरीफ को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है और उनकी जान बचा ली जाती है, जबकि डेविड तो मर चुका था। यही बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।